जब नासा के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर उतारा हेलीकॉप्टर, उसके बाद जो भी हुआ वो देखकर वैज्ञानिक थर थर कांपने लगे। दोस्तों, कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत से संबंधित बहुत कुछ लोगों द्वारा कहा और सुना जाता है। जैसे कि कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर कहा जाता है। वहाँ बर्फ ही बर्फ में भोलेनाथ शंभु तप में लीन शालीनता से शांत अघोर धारण किए हुए एकांत तप में लीन है। यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियां भी निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज इत्यादि। कैलाश पर्वत के निचले हिस्से में एक गुफा है जो सैकड़ों मील लंबी है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में योगियों ने वहां समाधि ली थी और ध्यान का अभ्यास किया था। गुफा की 100 मीटर की गहराई के भीतर कई मानव हड्डियां मिली हैं। इन्हीं रहस्यों और बातों ने इनकी सच्चाई जानने के लिए लोगों को उत्सुक किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नासा ने अपने नए मिशन कैलाश के लिए एक हेलीकॉप्टर को माउंट कैलाश पर भेजने का निर्णय लिया। यह यात्रा वहां जाकर कैलाश के छिपे हुए रहस्यों के बारे में पता लगाने के लिए था। हर किसी के लिए यह साबित होना था कि कैलाश पर्वत विश्व के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। नासा के वैज्ञानिकों को इस स्थान पर कुछ अत्याधुनिक और रहस्यमय चीजों के बारे में जानने की उम्मीद थी। साइंटिस्ट अपने उपकरण के साथ सारे चीजों के साथ तैयार होकर हेलीकॉप्टर की ओर निकल पड़े। हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने के बाद वैज्ञानिकों ने खुद को कुछ ही समय में बर्फ से लिपटी हुई धरती पाई। वे उम्मीद कर ही रहे थे कि उन्हें कैलाश पर्वत पर अत्यधिक महत्वपूर्ण और रहस्यमय तत्वों का पता चलेगा। हेलीकॉप्टर ऊंचाई पर बढ़ने लगा और वैज्ञानिकों को साफ साफ कैलाश पर्वत नजर आ रहा था। पर्वत की चोटी के थोड़े ऊपर पहुंचने के बाद उन्होंने जो देखा वह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर देखा कि वहां एक अद्भुत रंगीन रोशनी की किरण चारों ओर फैली हुई है। वे जल्दी से अपने उपकरणों को इस नई प्रकाश के बारे में जांचने के लिए सेट कर दिया। विशेषज्ञों ने तत्व विद्या और उपकरणों के माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश की, मगर इस मुद्दे को समझने के लिए कई घंटे लगा दिए। वे आपस में बात कर ही रहे थे कि शायद यह एक अद्भुत प्राणी या कोई विमान से निकली हुई ऊर्जा का संकेत हो सकता है। तभी उन्हें एक नए दृश्य ने हैरान कर दिया। वह देखते हैं कि वहाँ पर्वत के शीर्ष पर एक इंसान स्थित है। इस इंसान के आसपास और भी कई सारे इंसान बैठे हुए हैं, मानो सारे लोग अपनी ऊर्जा उस बीच में बैठे इंसान को दे रहे हों। विमान में वैज्ञानिकों ने सोचा कि उन्हें वहाँ से चले जाना चाहिए, मगर उस रहस्य को बिना सुलझाए वह वहाँ से नहीं जा सकते थे। तभी वहाँ ध्यान कर रहे लोगों का ध्यान भंग होता है और वह लोग हेलीकॉप्टर की ओर देखते हैं। वह देखकर वो लोग बहुत घबरा जाते हैं और ध्यान छोड़कर उठ जाते हैं। ये दृश्य देखकर वैज्ञानिक अपने हेलीकॉप्टर को धीरे धीरे नीचे की ओर उतारते हैं। वैज्ञानिक आराम से हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हैं ताकि उन इंसानों को न लगे कि वैज्ञानिक इन पर हमला करने आ रहे हों। आराम से नीचे आकर वैज्ञानिकों ने उनसे बात करने की कोशिश की, मगर वहाँ सारे इंसान इतने डरे हुए थे कि उन्होंने कुछ नहीं सुना। तभी कुछ समय बाद उन्हें इंसानों में से एक इंसान आगे बढ़ता है जो थोड़ा सा बूढ़ा होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह इंसान उन सभी लोगों का मुखिया हो। वह उनसे आकर कहता है, आप लोग कौन है, आप लोगों को क्या चाहिए। तब वैज्ञानिक उन्हें बताते हैं कि वह लोग कैलाश पर्वत पर छिपे हुए रहस्यमयी चीजों के बारे में पता लगाने आए हैं। वैज्ञानिक पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं और आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वह बूढ़ा इंसान उन्हें बताता है, हम लोग इस पर्वत पर कई सालों से रह रहे हैं। हमसे पहले हमारे पूर्वज इस पर्वत पर हजारों साल से रह रहे हैं। हम सब शिवालिक जनजाति के लोग हैं और हम यहाँ पर बैठकर अपनी ऊर्जाओं को एकत्रित करके इस माध्यम से शिव जी की आस्था में ध्यान लगा रहे थे। परंपरा हमारे यहाँ हजारों वर्षों से चली आ रही है। हम यहाँ उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं। हम सब यहाँ आधुनिक दुनिया से बचकर यहाँ रहते हैं ताकि हमें बाहर की दुनिया कोई कष्ट न पहुँचा सके। मैं आपसे भी यही विनती करूंगा कि आप इसे बाहरी दुनिया को जाकर ना बताएं, वरना लोग हमें जानकर यहाँ आकर प्राकृतिक चीजों से खिलवाड़ करेंगे और हमें परेशान करेंगे। उनकी बातें सुनकर वहाँ सभी वैज्ञानिक समझ गए और उन्होंने उसे प्रकाशित न करने के लिए मान गए। वहाँ के लोगों ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उन्हें पूरा कैलाश पर्वत पर जगह जगह घुमाया और उन्हें वहाँ के कुछ रहस्यों के बारे में भी बताया। वहाँ पर समय बिताने के बाद उनके वापस जाने का समय आ गया था। कुछ समय के बाद विमान ने अपनी दिशा को बदला और वैज्ञानिक हेलीकॉप्टर में बैठकर धीरे धीरे वापसी की यात्रा पर निकल गए। वैज्ञानिकों को वापसी के समय उन लोगों से और इस मिशन से विदाई लेनी पड़ी, लेकिन वह इस अद्वितीय अनुभव को भी कभी नहीं भूल सकते। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। हर हर महादेव।